बेलगाम ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। रमशा को पता चलता है कि उसके चाचू का एक्सीडेंट हुआ है तो वो जल्दी में घर से निकलने लगती है। अफ़शीन बेगम उससे पूछती भी हैं कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? तो रमशा उन्हें बताती है कि चाचू का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने अफ़नान को काफ़ी दफ़ा कॉल करने की कोशिश की लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे। जब वो घर आएँ तो प्लीज़ उन्हें बता दीजिएगा कि चाचू का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उधर जा रही हूँ। अफ़शीन बेगम कहेंगी, ठीक है, तुम जाओ और बड़ा खुश होंगी कि चलो जी, एक और मौका मिल गया रमशा को नीचा दिखाने का। अब रमशा जब अपने चाचू के घर जाएगी तो वहाँ पर शानी भी होगा। शानी जो कि बहुत शर्मिंदा है अपने ढाए गए मुज़ालिम पे, वो रमशा से माफ़ी माँगेगा और उसे कहेगा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन रमशा कहेगी कि अब शर्मिंदा होने का क्या फ़ायदा? तुम्हें तब शर्मिंदा होना चाहिए था जब तुमने पल-पल मुझे अज़ियत दी। मेरी बेबसी का मज़ाक उड़ाया, मेरे सर से तुमने छत तक छीन ली और अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ मुझे इस घर से भी निकाल दिया। शर्मिंदा तुम्हें तब होना चाहिए था, अब शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा? अब अफ़नान जब घर आएगा तो वो फूफो से पूछेगा कि रमशा कहाँ है? तो फूफो जल्दी पर तेल छिड़केंगी और कहेंगी वो तो दोपहर से कहीं गायब है और शो कराएँगी कि वो तो यूँ ही करती है, बगैर बताए कहीं न कहीं चली जाती है जब अफ़नान घर पे नहीं होता। अफ़नान को तो बहुत गुस्सा चढ़ा होगा। रमशा जैसे ही घर एंटर होगी, अफ़नान उससे पूछ-गछ करेगा तो रमशा कहेगी कि मैं फूफो को बता के गई थी कि मैं चचा की तरफ जा रही हूँ और पूछेगी कि फूफो आपने बताया नहीं, तो उसकी फूफो साफ मुकर जाएँगी कि रमशा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। रमशा आगे से बदतमीज़ी करेगी कि आप हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? जब आपको पता भी था कि मैं आपको बता के गई हूँ कि अफ़नान कॉल नहीं उठा रहा, जब अफ़नान घर आए तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कि मैं चचा की तरफ जा रही हूँ। उसकी फूफो कहेंगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो और अफ़नान भी उल्टा रमशा को ही डाँटेगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाते हुए। अब रमशा जब अपने रूम में बैठी होगी तो इत्तफ़ाक़न शानी का फ़ोन आ जाएगा। शानी अपने पुराने तमाम रवैयों पर माफ़ी माँगना चाहता है रो-रो कर, लेकिन रमशा जैसे ही फ़ोन उठाएगी तो उसी दौरान में अफ़नान भी कमरे में एंटर होगा और कहेगा कि तुम किससे बात कर रही हो? और रमशा एकदम से घबरा जाएगी। अब शानी तो शायद सच में ही शर्मिंदा है, वो रमशा पे किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहता, लेकिन फूफो और अलीज़े मिलके अब पूरी कोशिश करेंगे कि अफ़नान के दिल में ये शक डाल दें कि रमशा चोरी-छुपे अपने पुराने हस्बैंड से ना सिर्फ़ मिलने जाती है, बल्कि उसकी मोहब्बत में भी गिरफ़्तार है। तो देखना ये है कि रमशा अपनी ज़ात पर लगाया हुआ एक और इल्ज़ाम किस तरह से साफ़ करेगी। तो प्यारे दोस्तों, जल्दी से इस चैनल उर्दू टीवी ड्रामास को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम फेमस ड्रामास के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें।